और फिर पीएफआई पर एनआईए का शिकंजा कसा है। गिरफ्तारियां हो सकती हैं जांच के बाद। आगे बढ़ेंगे। शाहरुख खान और तापसी पन्नू आज सोनमर्ग में एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं। ये गाना किंग खान की आने वाली फिल्म डंकी के लिए शूट किया जा रहा है, जिसे मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में दीगर अदाकारों कार्तिक आर्यन और दीगर ने भी कश्मीर के खूबसूरत मकामात का दौरा करते हुए शूटिंग की थी। आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, शूटिंग का मरकज एक बार फिर बन रहा है कश्मीर, और फिल्म का जो कल्चर है वो एक बार लौट रहा है कश्मीर। क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है? शाहरुख खान वहां पर मौजूद हैं, शूटिंग है गाने की, क्या देख पा रहे हैं आप? अब बिल्कुल जिलानी, सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो होटल है जहां पे सुपरस्टार शाहरुख खान जो है वो इस टाइम ठहरे हुए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की जो गाड़ी है, बंकर है, वो भी लगा हुआ है इस होटल के। ये सोनमर्ग के बीचों बीच ये होटल है, और इसी होटल से अब से थोड़ी देर बाद जो है शाहरुख खान निकलेंगे। जो पीछे बैकड्रॉप में आप पहाड़ी देख रहे हैं जिसमें बर्फ आप काफी ज्यादा देख रहे हैं, वो थाजवस ग्लेशियर है। और वहां पे जो डंकी मूवी है उसका एक गाना है वो आज शूट होने जा रहा है। यहां पे अगर हम बात करें, शाहरुख खान, तापसी पन्नू इस गाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस शूटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और राजकुमार हिरानी जो कि काफी मशहूर फिल्म मेकर है, उनकी फिल्म है ये डंकी, जिसका कि गाना यहां पे आज शूट होगा। यहां से अगर हम बात करें, यहां से ट्रैकिंग तकरीबन 5.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये वहां तक, थाजवस ग्लेशियर तक, जहां पे काफी बर्फ है इस टाइम। और शायद जो फिल्म मेकर्स हैं उनको शायद बर्फ की फ्रीक्वेंसी वहां पे शूट करनी होगी, इस वजह से ये लोकेशन जो है ये चूज कर ली गई है इस गाने के लिए। अगर हम तैयारियों के हवाले से बात करें, जो फिल्म क्रू है, आधे से ज्यादा फिल्म क्रू जो है वो कल रात को ही थाजवस ग्लेशियर पहुंच गया था। उन्होंने वहां पे सारा सेटअप कर दिया था, और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो शाहरुख खान को कॉल करके उनको बुलाएंगे फिर स्पॉट पे, जब पूरी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। तो एक बहुत ही अच्छा कदम इसको माना जा रहा है। बॉलीवुड का जो रिश्ता है कश्मीर से, जो कहीं खो गया था पिछले 3 दहाइयों की जो यहाँ पे मिलिटेंसी रही है, उस दौरान जो कनेक्शन खो गया था बॉलीवुड का यहाँ पे, उसको रिवाइव करने की एक बहुत अच्छी एक कोशिश मानी जा रही है। और दूसरी ओर ये जो आज की ये शूटिंग है ये इस वजह से भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पठान के हिट होने के बाद और तकरीबन 10 साल के बाद शाहरुख खान फिर से लौट के आए थे। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो जब तक है जहां की शूटिंग उस टाइम थी, और पहलगाम में उस टाइम उन्होंने शूट किया था, और उसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो तकरीबन 10 साल हो गए तब से, और 10 साल के बाद जो है शाहरुख खान फिर से कश्मीर आए हैं, और खासतौर सोनमर्ग आए हैं, और सोनमर्ग में यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। जो हमारी उनके मैनेजर से बात हुई, उनका कहना था कि शाहरुख खान का यहाँ जो कश्मीर रीजन का शूट है वो पूरे 4 दिन का शूट रहेगा। यहाँ पे वो सोनमर्ग से शूट करने के बाद वो श्रीनगर जाएंगे, और श्रीनगर में भी कुछ जो पोर्शन है इस गाने का वो शूट होगा। हालांकि लोकेशंस हमको नहीं बताई गई सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से, लेकिन श्रीनगर इतना कहा गया है कि श्रीनगर में भी 2 दिन का शूट रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। जब भी ऐसा कोई सितारा यहाँ पे या जो स्टार आता है, इस किस्म का यहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न रहते हैं। और यहाँ सोनमर्ग में सिक्योरिटी के एलॉबरेट इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे ये भी साथ में बता दूं आपको कि सोनमर्ग में ही जो बजरंगी भाईजान है उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी, और सेम जो ये होटल है इसी में सलमान खान भी उस टाइम ठहरे थे। उस टाइम भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी होटल में की थी जिसमें आज शाहरुख खान ठहरे हैं। तो कुल मिला के देखिए, शूटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीर के नौजवानों के रोजगार को लेकर बात हो रही थी कि एक तो फिल्म कल्चर वापस आ रहा है शूटिंग के लिए, बॉलीवुड की नजर अब पूरी तरह से कश्मीर पर है और हालात साजगार हैं, इसी वजह से अब बॉलीवुड एक बार फिर रुख कर रहा है कश्मीर का। तो कितना फायदा कश्मीर के नौजवानों को होगा? एक तरह से एक रोजगार उनके लिए तैयार है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से?
बिल्कुल जिलानी, न सिर्फ हालात साजगार हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी लगातार कोशिश रही है कि जो बॉलीवुड का कनेक्शन जो कश्मीर के साथ टूट गया था उसको रिवाइव करने की उनकी कोशिश है, जिसके तहत उन्होंने फिल्म पॉलिसी का भी ऐलान किया और फिल्म पॉलिसी काफी एनकरेजिंग देखी गई। उनके उससे काफी जो फिल्म क्रूज है वो यहाँ पे आए, और जो फिल्म क्रूज यहाँ पे आते हैं, चाहे वो लाइन प्रोड्यूसर्स वगैरह हो या फिर क्रू के जो बाकी मेंबर्स हो, वो यहीं से लेते हैं, या जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी इसमें काम मिलता है। उसी तरह की उम्मीद इस जो आज की जो शूटिंग है इससे भी की जा रही है कि जो लाइन प्रोड्यूसर्स इसके हैं वो कश्मीरी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, और जो क्रू वगैरह है वो भी कश्मीरी इस में इन्वॉल्व किए गए हैं, और इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काफी इसमें बहुत अहम रोल रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो अगर हम 70s की बात करें तो 70s में शायद ही कोई ऐसी मूवी हुआ करती थी, चाहे शम्मी कपूर की बात करें या फिर शशि कपूर की बात करें या फिर देवानंद की बात करें, उस टाइम के जितने भी एक्टर्स थे वो प्रेफरेंस देते थे कि शूट उनका कश्मीर में हो। लेकिन बीच में जो मिलिटेंसी का दौर चला पिछले 30 साल से, उसकी वजह से ये कनेक्शन काफी टूट गया था। लेकिन क्योंकि अब माहौल बदल रहा है और जो हालात हैं वो कदरे बेहतर हैं, अब फिर से एक बार देखा जा रहा है कि जो टॉप स्टार्स हैं बॉलीवुड के, हमने देखा जब इस साल 2023 में जो बॉलीवुड स्टार है संजय दत्त, वो पहलगाम में शूट उन्होंने किया। साउथ के जो सुपरस्टार है महेश बाबू, उन्होंने पहलगाम में शूट किया। उसके बाद कार्तिक आर्यन और कायरा अडवाणी जो हैं उन्होंने यहाँ पे गुलमर्ग में शूट किया। उन्होंने गुलमर्ग से काफी अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किए। न सिर्फ इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने के मौके रहते हैं, बल्कि जो टूरिज्म यहाँ पे है, टूरिज्म को भी काफी बूस्ट मिलता है, क्योंकि एक बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज बन के जाता है बाहर। और ये जो स्टार्स यहाँ पे आते हैं, एक्टर्स यहाँ पे शूट करने के लिए आते हैं, ये यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर्स बन के बाहर जाते हैं, और यहाँ का जो माहौल है इस टाइम, यहाँ की जो खूबसूरती है उसको बाहर दर्शाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बेनिफिशियल रहता है, न सिर्फ यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए बल्कि टूरिज्म के हवाले से भी, और जो बॉलीवुड का कनेक्शन टूट गया है कश्मीर से, उसको रिवाइव करने के हवाले बिल्कुल। से इस तरह की शूटिंग के बाद लोगों को, आम लोगों को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि हालात किस तरह से बेहतर हुए हैं कश्मीर में, और जो डर खौफ है लोगों का वो खत्म होगा, और टूरिज्म को एक तरह से बढ़ावा मिलेगा बॉलीवुड के दोबारा लौटने से। परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।